अपने विषय को आपके आगे रख सकूं। हम सबके ध्यान में है कि आज अपनी इस गांधी बस्ती का हिंदू सम्मेलन है। तो ये हिंदू सम्मेलन क्या केवल इसी बस्ती का है? ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पे ऐसा विचार कार्यकर्ताओं के मन में आया कि आज समाज हमारी तरफ देखता है तो समाज में हमें जाके कुछ बात करनी चाहिए। ऐसा पूरा विचार बना के इस प्रकार की जो 10,000 की बसावट को एक बस्ती कहते हैं, पूरे देश में 1 लाख सम्मेलन गत 2 से 3 महीने में हो रहे हैं। और आपके पानीपत नगर में ऐसी 101 बस्तियों में कल शाम के हैं और ये आज का 91वां सम्मेलन है। मगर इन सम्मेलनों में महान में रहने वाले हर व्यक्ति को हिंदुत्व का, हिंदू होने का भाव स्मरण रहे, इसलिए इन सम्मेलनों की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि अभी केवल 2 प्रकार के हिंदू हैं, एक जो मान रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, कह रहे हैं, और दूसरे जो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। और उनको अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, वो सीधा सीधा अगर मैं शब्द बोलूं तो वो कन्वर्टेड हिंदू है, जो हिंदू थे मगर कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट हो गए, क्या बन गए? कुछ मुसलमान बन गए, कुछ ईसाई बन गए, कुछ वामपंथी बन गए, और कुछ भी नहीं बने। ये हम में से ही है। तो इसलिए हमारे पूर्वज कौन है, हमारा इतिहास क्या है, इस सब का ध्यान हमें करना पड़ेगा। अभी जब सम्मेलन शुरू होने वाला था तो एक सिख बंधु बड़े जोश से यहाँ आके कुछ नारे लगा रहे थे, गुरु परंपरा की बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता को भी मार दिया, अपने 4 बच्चों को भी मार दिया, मगर सच्चाई आधी है, पूरी सच्चाई हमें जाननी पड़ेगी कि उन्होंने इस परिवार का बलिदान किस लिए किया। उन्होंने इस परिवार का बलिदान औरंगजेब, जो कि एक इस्लामी का करंदा था, इस्लामी के आगे किया, क्योंकि उसने केवल 2 ही विकल्प रखे थे, और वो विकल्प क्या थे? या तो यातना, नहीं तो खतना। या तो इस धर्म में रहना है तो यातना सहो, नहीं तो धर्म परिवर्तन कर दो, धर्मांतरण कर दो, धर्म छोड़ दो। मगर गुरुओं ने धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हम हिंदू ही हैं, इसका हमें गर्व है। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसीलिए इतनी बड़ी शहादत हुई। भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला, गुरु तेग बहादुर किसने मारे? मुसलमान ने मारे। ये अपने को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो कैसा हिंदू को सजग होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूजा पद्धति है, ये जो मजहब है, ये धर्म नहीं है। धर्म केवल एक है, और वो क्या है? सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म है। और लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं धर्म क्या है। अगर आप में से कोई ऐसा कहता है हमें पता नहीं धर्म क्या है, तो वो झूठ बोलता है। क्योंकि जो कोई भी कभी भी अपने जीवन काल में एक बार भी मंदिर गया है तो उसको पता है धर्म क्या है। क्योंकि मंदिर में कथा समाप्त होने के बाद बोला जाता है क्या? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यही धर्म है। प्राणियों में सद्भावना मतलब हम व्यक्ति की सद्भावना की बात नहीं कर रहे, हम तो जीव जंतु जल चेतन सबकी बात करते हैं। इसीलिए तो जो माताएं बैठी हैं वो सुबह अपने पोते को क्या कहती है? ये ले एक रोटी गाय को दे के आ, ये ले ये कुत्ते के लिए रोटी निकाली है, ये ले अनाज लेके जा, ये जो आटा है ये चींटियों को डाल के आ। क्योंकि प्राणियों में भी सद्भावना की बात करते हैं, इसीलिए हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। इसलिए भारत का धर्म है कि जब कभी भी भारत कुछ करेगा विश्व के कल्याण की बात करेगा, इसके अलावा कोई बात नहीं कर सकता।